नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2025 में पौष शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 11 जनवरी शनिवार के दिन किया जा रहा है। आज प्रदोष व्रत पूजा का समय रहेगा शाम को 5:45 से 6:27 तक, क्योंकि 5:43 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए प्रदोष व्रत पूजा राहु काल निकालने के बाद ही करें। आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। गर्गाचार्य जी ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव और पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि और कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे 2 पुत्र हैं, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र जो है वह राजपुत्र है, उसका नाम है धर्म, और दूसरा मेरा जो छोटा पुत्र है उसका नाम है शुचिव्रत। हम बेहद दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया, तो उसे मार्ग में सोने से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया और प्रसन्नता से अपनी माता से आकर कहा, माँ, यह धन मार्ग में हमें प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। राजपुत्र ने माता का वचन सुन राजपुत्र ने भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण करने का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती हुई उसे निहारने लगी। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर वहां आ गया।
इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह उसके साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।